जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। पेड़ों के बीच राज की बातें फुसफुसाहट में हो रही थीं। परछाइयों और आत्माओं के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहे। वे एक अनदेखी शक्ति की बात करते थे, जंगल का एक रक्षक। कुछ लोगों ने उन्हें सिर्फ कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया, बच्चों को डराने के लिए मनगढ़ंत किस्से। लेकिन कुछ लोग सच्चाई जानते थे। वे फुसफुसाहट में छिपी सच्चाई को समझते थे। जंगल ने अपनी सांसें रोक रखी थीं और उन्होंने भी। बुजुर्गों ने बहुत अंदर जाने से मना किया था। वे कहते थे, जंगल एक ईर्ष्यालु प्रेमिका है, वह सम्मान मांगती है। लेकिन उनकी चेतावनियां बहरे कानों पर पड़ी। एक जवान आदमी जो अपनी जिज्ञासा और साहस से भरा हुआ था, डर से बंधने को तैयार नहीं था। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया, उसने अनुभव में सच्चाई तलाशी। फुसफुसाहट में नहीं, वह जंगल के रहस्यों को चुनौती देगा। वह फुसफुसाहट के पीछे का सच ढूंढ निकालेगा। वह अनदेखी शक्ति से आमने सामने मिलेगा। उसका नाम विराट था। वह अपने साहसिक स्वभाव और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। विराट ने अंधविश्वास का मजाक उड़ाया। वह उसी पर विश्वास करता था जिसे वह देख सकता था, जिसे वह छू सकता था। अनदेखी ताकतों का उस पर कोई असर नहीं था। उसने डर को एक कमजोरी, सच्चाई के लिए एक बाधा के रूप में देखा। जंगल ने उसे अपनी ओर बुलाया, परछाइयों और रोशनी की एक भूल भुलैया। उसने अपने अंदर एक सिहरन महसूस की, डर नहीं बल्कि उत्साह। वह अनजान का सामना करने के लिए तैयार था। वह फुसफुसाहट को गलत साबित करेगा। वह जंगल के रहस्यों पर विजय प्राप्त करेगा। वह अनदेखी शक्ति को ढूंढ निकालेगा और वह यह सब अकेले ही करेगा। जैसे ही विराट जंगल में दाखिल हुआ, हवा भारी हो गई। घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आ पा रही थी। जंगल का जमीन गिरे हुए पत्तों और उभरी हुई जड़ों से बना एक कालीन था। वह उद्देश्य के साथ चला। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। वह किसी भी आवाज, अनदेखी शक्ति के किसी भी संकेत को सुनने की कोशिश कर रहा था। घंटे बीत गए। हवा ज्यादा ठंडी, ज्यादा नम होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उस पर हावी हो रहा है, उसे अपने चारों ओर से घेर रहा है। उसने उस एहसास को झटक दिया। वह भयभीत नहीं होगा, वह निरुत्साहित नहीं होगा। वह आगे बढ़ता रहा, जंगल के बीचों बीच। जंगल आवाजों से जीवंत था। पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की चहचहाहट, दूर से आती किसी चिड़िया की आवाज। लेकिन कुछ और भी था। एक धीमी आवाज, बमुश्किल सुनाई देने वाली। एक लयबद्ध धड़कन, जैसे दिल की धड़कन। विराट रुक गया। उसने अपनी सांस रोक ली। धड़कन तेज होती गई, पास आती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह आगे एक खुले मैदान से आ रही है। वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसका हाथ उसके पैर में बंधे शिकार के चाकू के पास मंडरा रहा था। उसने खुले मैदान में झांका और हाँफ गया। भाग 5। हवा में विस्पर्स। वहां खुले मैदान के ठीक बीच में एक ऐसा नजारा था जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। धुंध में डूबा एक छोटा जीर्ण शीर्ण मंदिर खड़ा था। बेलें और लताएं उसके टूटे हुए अग्रभाग पर रेंग रही थीं। उनकी टहनियां कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे लयबद्ध धड़कन उसकी गहराई से निकल रही हो। विराट को डर का एक झटका लगा, लेकिन उसने उसे दबा दिया। अब पीछे हटना का कोई मतलब नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और खुले मैदान में कदम रखा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, हवा सड़ते पत्तों और किसी और चीज की गंध से भारी हो गई, कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली। उसने ठंडे, काई से ढके पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और धड़कन बंद हो गई। भाग 6। जंगल की सांस। सन्नाटा छा गया, घना और पूर्ण। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी। एक शिकारी अपने शिकार को देख रहा था। विराट को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ती हुई महसूस हुई। वह मुड़ा। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। उसने आसपास के पेड़ों को देखा। हरकत के किसी भी संकेत, भयानक दिल की धड़कन को किसने शांत किया, इसका कोई सुराग खोजने के लिए। जंगल ने कोई जवाब नहीं दिया। पेड़ खामोश खड़े थे। उनकी शाखाएं हवा में धीरे से हिल रही थीं। लेकिन विराट इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है, अनदेखी आंखों द्वारा। वह एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा। उसे इस मैदान से बाहर निकलना था। उसे मंदिर से दूर जाना था। भाग 7। संदेह की परछाइयां। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा,
उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। मंदिर के भीतर से एक धुंधली रोशनी निकल रही थी। यह धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे मरता हुआ अंगारा। उसके अंदर उत्सुकता और डर के बीच जंग छिड़ गई। प्रकाश का स्रोत क्या था? क्या यह अनदेखी शक्ति से जुड़ा हो सकता है? वह झिझका, भागने की अपनी इच्छा और अज्ञात के आकर्षण के बीच फटा हुआ। उसके दिमाग का तार्किक हिस्सा उस पर चिल्ला रहा था कि वह भाग जाए, सफाई के दमनकारी माहौल से बच जाए। लेकिन कुछ उसे आगे खींच रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह समझा नहीं पा रहा था। उसने मंदिर की ओर एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। उसे सच्चाई जाननी थी। भाग 8। एक क्षण भंगुर झलक। जैसे ही वह मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, चमक तेज हो गई। वह प्रकाश के सामने एक आकृति की धुंधली रूपरेखा बना सका। यह मानव जैसा प्रतीत होता था, लेकिन इसके अनुपात के बारे में कुछ अजीब था, कुछ परेशान करने वाला। वह एक कदम और पास आया। उसका हाथ उसकी तरफ शिकार वाले चाकू के लिए पहुंच रहा था। वह व्यक्ति गतिहीन रहा, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। उसने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह जंगल को देख सकता था, उसके साथ साथ अपनी सांस रोककर। भाग 9। जंगल अपने राज रखता है। एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ विराट प्रवेश द्वार की ओर भागा। वह ढहते हुए द्वार से घुसा। उसकी निगाहें उस व्यक्ति को बेतहाशा खोज रही थी, लेकिन मंदिर खाली था। चमक गायब हो गई थी। हवा में केवल एक सुस्त गर्मी बाकी थी। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, अपनी सांसें थामता रहा। क्या उसने उस व्यक्ति की कल्पना की थी? क्या जंगल ने उसकी इंद्रियों के साथ खिलवाड़ किया था? उसने मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उस व्यक्ति का कोई निशान नहीं, प्रकाश के स्रोत का कोई सुराग नहीं, केवल दमनकारी सन्नाटा और देखे जाने की अनुभूति। भाग 10। एक अनदेखी उपस्थिति। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने धूल भरी जमीन पर कुछ उकेरा हुआ देखा। एक ही शब्द, एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ, जिसे वह समझ नहीं सका। लेकिन भले ही वह शब्द नहीं पढ़ सका, लेकिन वह जानता था कि इसका क्या अर्थ है। चेतावनी। विराट को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह मुड़ा और मंदिर से भाग गया। उसके दिमाग में एक ही शब्द गूंज रहा था। वह तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह जंगल के आलिंगन से मुक्त नहीं हो गया। सूरज की रोशनी उसकी त्वचा पर एक स्वागत योग्य बाम थी। वह फिर कभी जंगल में नहीं लौटा, अनदेखी उपस्थिति और भयावह चेतावनी की यादों से प्रेतबाधित। जंगल बोला था और विराट ने सुन लिया था।